नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने सीखा था कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। आज हम रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय की समरी जानेंगे, जिसका मुख्य संदेश है अमीर लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि वित्तीय शिक्षा के लिए काम करते हैं। लेखक बताते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग अच्छी कमाई करते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि समस्या कमाई की नहीं बल्कि पैसे को संभालने की समझ की है। रिच डैड कहते थे कि स्कूल और कॉलेज हमें नौकरी करना सिखाते हैं लेकिन पैसे को संभालना नहीं सिखाते। इसी वजह से कई डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े अधिकारी भी आर्थिक तनाव में रहते हैं। वही कुछ लोग कम कमाई के बावजूद अमीर बन जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की सही समझ होती है। रिच डैड ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई। उन्होंने कहा कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर समझना होगा। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है। एसेट वह चीज है जो आपके पास पैसा लाती है। लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग दोनों में अंतर नहीं समझते। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास किराए पर दिया हुआ मकान है और हर महीने उससे आय आती है तो वह एसेट है। अगर आपके पास ऐसी कार है जिस पर ईएमआई, पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्च लगातार होता है तो वह लायबिलिटी है। रिच डैड कहते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझते हैं। यही से उनकी आर्थिक समस्याएं शुरू होती है। लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। नई कार, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल। जब आप वित्तीय शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आप समझते हैं पैसा कहाँ निवेश करना है, खर्च कैसे नियंत्रित करना है, जोखिम को कैसे समझना है, आय के नए स्रोत कैसे बनाने हैं। रिच डैड कहते थे कि सिर्फ मेहनत करने से अमीर नहीं बना जा सकता। अगर मेहनत ही सफलता की गारंटी होती तो दुनिया का हर मेहनती इंसान अमीर होता। असली फर्क ज्ञान पैदा करता है। वित्तीय ज्ञान आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि अमीर लोग आय बढ़ने पर खर्च नहीं बढ़ाते, वे पहले एसेट्स बढ़ाते हैं। धीरे धीरे उनकी एसेट्स इतनी आय पैदा करने लगती है कि उन्हें पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपकी एसेट्स इतनी आय पैदा करें कि आपके जीवन के खर्च आराम से पूरे हो जाए। तब आप काम मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी पसंद से करते हैं। दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, आपको पैसे को समझना भी आना चाहिए। इस अध्याय से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली सीख, एसेट और लायबिलिटी का अंतर समझिए। दूसरी सीख, पहले एसेट्स बनाइए फिर लग्जरी खरीदिए। तीसरी सीख, फाइनेंशियल एजुकेशन में निवेश कीजिए क्योंकि यही आपको सही आर्थिक फैसले लेना सिखाती है। याद रखिए, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी आय नहीं बल्कि उनकी वित्तीय समझ होती है। अगर आप अपनी वित्तीय शिक्षा बढ़ाते हैं और लगातार एसेट्स बनाते हैं तो धीरे धीरे आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि लोग अपने काम से काम क्यों रखते हैं और अपना बिजनेस बनाना आर्थिक सफलता के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए किस चैनल को सब्सक्राइब करें।